Assalamu alaikum class. How are you all? As you all know, in the previous lecture we started our chapter number 6, that was changes around us, and in this chapter we studied about the change types of changes. Today we will study ways to bring about a change. I don't have a highlighter with me right now, तो मैं आपको डेफिनेशंस बता दूंगी. यू आर सपोज टू हाईलाइट इट बाय योरसेल्फ. ठीक है. So, ways to bring about a change. There are some changes that cannot be controlled by you. They are known as uncontrolled changes. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, कुछ चेंजेस तो हम खुद करते हैं ना, जैसे हम बलून में एयर फिल करते हैं, वाटर को फ्रीज कर लेते हैं, चेंजेस हो रहे हैं, कैंडल बर्न कर लेते हैं, चेंज हो रहा है. लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेंजेस. ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. आर हार्ट बीट, डे चेंजिंग इनटू नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन्स, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एट्सेट्रा. हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में तो नहीं है. ठीक है. इसके अलावा सीज़न चेंज होना, दिन का रात में बदलना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनकंट्रोल्ड चेंजेस हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज. और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. लेट्स से कि जब हम पानी को रख देते हैं सूरज के नीचे, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, तो पानी बहुत कम अरसे में, लाइक अगर हमने एक गिलास पानी का लिया और उसको हम धूप में रख देते हैं तो 5 मिनट बाद उस गिलास को पानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा और जल्दी से इवेपोरेट भी हो जाएगा. पानी सूरज की गर्मी में भी इवेपोरेट होता है, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्ट के इवेपोरेशन पढ़ी थी कि सी वाटर से सॉल्ट किस तरह निकाला जाता है. सेम इज़ द प्रोसेस हियर कि हम अगर पानी को बॉयल करते हैं तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड अगर हम उसको सनलाइट में रखते हैं. ठीक है, सन हीट में. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कंडेंसेशन भी लिखा हुआ है. तो कंडेंसेशन जो है ये बेसिकली हीट का प्रोसेस नहीं है. दोनों इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस में ही वाटर वेपर्स बनते हैं, लेकिन दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के. किस तरह से, इवेपोरेशन में हम पानी को हीट करते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स बनते हैं, जबकि कंडेंसेशन में पानी जब ठंडा किया जाता है, लाइक अगर हम पानी को इवेपोरेट कर रहे हैं, पानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, इवेपोरेशन हो रही है, वाटर वेपर्स बन रहे हैं. लेकिन अगर हम फ्लेम ऑफ करने के बाद उस जो भी हमने पानी गर्म किया है उसको कवर करके रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको उसके लिड के ऊपर, ढक्कन के ऊपर वाटर वेपर्स नजर आते हैं. दैट इज़ कंडेंसेशन. इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में अगर हम चीज़ें रखते हैं तो जब हम उनको बाहर निकालते तो उसमें भी हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं. वो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रिज के नहीं होते, वो बेसिकली कंडेंसेशन की वजह से आते हैं. हीटिंग ऑफ अ मेटल. हीटिंग ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है उसको हीट करते हैं हम तो हमारा अपने कंट्रोल में ये होता है. जैसे अगर हम आयरन को बहुत ज़्यादा हीट कर लेते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं. कोई भी सॉलिड मेटल जो है उसको हम मेल्ट कर सकते हैं, उससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है. ठीक है, अगर हम मेटल से, जैसे आयरन से अगर हम कोई रॉड बना रहे हैं, कोई रिंग बना रहे हैं, तो हम उसको डीमोल्ड भी कर सकते हैं, उसको पिघलाकर दोबारा आयरन में चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. मेटल की जो हीटिंग होती है इसमें ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है. इसके अलावा जो उनकी ओरिजिनल कंडीशन है वो उसमें वापस इजीली चला जाता है. फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग. फ्रीजिंग और मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो भी हमारे कंट्रोल में है. हम किसी भी लिक्विड को फ्रीज़ कर लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में. और अगर हम लाइट से कि अगर हमने पानी से बर्फ़ बनाई तो उस बर्फ़ को हम पिघला भी सकते हैं, मेल्ट भी कर सकते हैं.
यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. सम गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स टू अलाउ देम टू एक्सपैंड. मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. दैट इज वाई टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स बिकम टाइट ड्यूरिंग विंटर्स बट सैग अ लिटिल ड्यूरिंग समर्स. अगर आपने जो रेलवे लाइंस होती हैं, रेल्स होती हैं, उनको ऑब्जर्व किया है तो वो उनके दरमियान स्पेस होती है, ठीक है, डबल होती है ना, वो उसके दरमियान स्पेस होती है. वो स्पेस क्यों होती है? क्योंकि गर्मियों में चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं. अगर हम उनको एक कम छोटी सी जगह में ही रख देंगे तो वो जो है टाइटन अप हो जाएंगे. जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ पे, टेलीफोन वायर्स जो होती हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उनके जो कर्ल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, जबकि गर्मियों में वो लूज़ होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल और केमिकल चेंजेस की आपने रीडिंग करनी है. यहाँ पे इसका एक डिफरेंस टेबल है. आई विल रीड इट फॉर यू, बट on page number 64 you are supposed to do the reading by yourself. After the reading, if you will face any confusion, you can send me a private message in classroom or you can comment below this lecture. ठीक है, लेकिन आपने पेज नंबर 64 की रीडिंग कर लेनी है. यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज मैंने आपको पहले भी बताया था. फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो टेम्पररी होता है, जबकि केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो ही चेंज होता है. उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो दोबारा असली फॉर्म में नहीं आते. जैसे अगर हमने अंडा बॉयल कर लिया तो हम उसको रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते. बर्निंग अ लॉग ऑफ वुड एंड ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड. लॉग क्या होता है? वुड का जो बड़ा सा एक ट्रंक होता है, टुकड़ा यू कैन से. उसको बर्न करने में, उसको ब्रेक करने में क्या फ़र्क है? बर्निंग अगर हम उसकी करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ठीक है, लकड़ी हमने जलाई तो उससे नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जबकि अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उससे कोई भी नए सब्सटेंसेस नहीं बनते, जबकि बल्कि लकड़ी के ही छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं. एंड पॉइंट नंबर 2 इज एश एंड स्मोक हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अ लॉग ऑफ वुड. इट इज़ अ केमिकल चेंज. लकड़ी हमने जला दी है, उसमें बाद में हमें क्या मिलता है? ऐश और स्मोक, ठीक है, राख और धुआं हमें मिलता है. राख और धुआं जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ लकड़ी की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और ये केमिकल चेंज है क्योंकि हम उस राख या उस धुएं को दोबारा लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते. जबकि कट किया है, जब हमने ब्रेक किया है लॉग ऑफ वुड को, तो उसमें वही प्रॉपर्टीज़ है, उसके छोटे पीसेस में भी वही प्रॉपर्टीज़ है जो बड़े पीसेस में है. तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है. यहाँ पे आपके पास फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस लिखा है. ओनली द फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होते हैं. जैसे पानी अगर हमने फ्रीज़ कर दिया है तो दोनों का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जबकि प्रॉपर्टीज़ दोनों की ही सेम होती है. इनिशियल सब्सटेंसेस लॉट. केमिकल चेंज में इनिशियल सब्सटेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है. फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बनता है. जैसे अभी हमने लॉग ऑफ वुड पढ़ा था. ये जो फिजिकल चेंज है ये इज़ नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल. ये हमेशा रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है. जैसे लॉग ऑफ वुड की अगर हम बात करते हैं, जब हमने इसको ब्रेक किया है तो ये एक फिजिकल चेंज, लेकिन उन लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस को हम टेप या ग्लू के साथ जोड़ सकते हैं. वैसे उसको दोबारा एक बिल्कुल ही इरेक्ट उसमें चेंज नहीं कर सकते वुड में. और ये जो है केमिकल चेंज ये हमेशा ही इरिवर्सिबल होता है, ठीक है. इसके अलावा फिज़िकल चेंज में हमें फिज़िकल फॉर्म में सब्सटेंसेस ऑब्टेन होते हैं, जबकि केमिकल चेंज में हमें इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता. जैसे ऐश में अगर चेंज हो गया लॉग ऑफ वुड तो दोबारा हमें लकड़ी नहीं मिलेगी. इसमें क्या है? चेंज हो भी जाता है तब भी फिज़िकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ लॉस नहीं होती. जैसे बर्फ़ हमने बना ली है तो बर्फ़ की प्रॉपर्टीज़ भी वही हैं जो पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है. जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है? बिल्कुल ही नई प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं. ठीक हो गया. यहाँ पे कुछ आपके पास नोट ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है. इसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि एक जो सब्सटेंस होता है वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू अकर हो सकता है. उसमें फिजिकल चेंज भी आ सकता है, उसमें केमिकल चेंज भी आ सकता है. जैसे पेपर की एग्जांपल दिया, अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है. पेपर हमने फोल्ड किया और उसके बाद उसको अनफोल्ड कर दिया, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा. पेपर को कट करते हैं वो भी एक फिजिकल चेंज है. लेकिन अगर हम पेपर को बर्न कर देते हैं वो क्या है? हमारे पास एक केमिकल चेंज.
इसके अलावा अगर हम पेपर का कलर चेंज होता है सूरज में अगर हम पेपर रख देते हैं तो वो क्या है, एक कंट्रोल्ड चेंज है. Till here your chapter is over. In the next lecture inshallah we will start its objective and question answers. Till my next video, take a lot of care of yourself. Allah Hafiz.